वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किस मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो दोस्तों, यहाँ पर जितना ये वक्त आपको परेशान कर रहा है, आपके लिए भी एक दिन दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके कंधों पर होगी। और आपको ये मैं यकीन दिलाता हूँ, 50 में से आपको 40 प्लस स्कोर कैसे करना है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इतिहास फर्स्ट और सेकंड। इतिहास फर्स्ट में अपन ने हिस्ट्री का बेसिक, जो कि पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में बात की थी। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ साझा करता आ रहा हूँ। इसके बाद अपन ने साझा किया था वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैसे तो यहाँ पर बहुत धर्म हो सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैव धर्म भी होता है, इस्लाम धर्म भी है, सिख धर्म भी है। तो अपन उनको नहीं पढ़ेंगे, केवल इन 2 धर्म को पढ़कर आपको जानना है। इन 2 धर्म में से भी मैं आपको महत्वपूर्ण फैक्ट करवाऊंगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। 15 दिन की संपूर्ण रणनीति है। 15 दिन आप मेरे साथ रहिए, क्लियर आपको 40 प्लस स्कोर आपका आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जैन धर्म की बात करेंगे और फिर अपन बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम तीर्थंकर, तो भी ऋषभदेव हैं। इसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, जो काशी के राजा अशुसेन के क्या थे, पुत्र थे। इसके बाद यहाँ पर है महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक जात्रक कुल के सरदार थे। ये ज्ञा नहीं है, जा, ठीक है, जात्रक कुल के यहाँ पर सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला था। वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसके बाद अपन देखते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। देखो, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियादर्शनी था। तो यहाँ पर आपको इन दो को ध्यान रखना है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम कौन क्या था, वर्धमान था। इसके बाद देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को आपको लगातार पढ़ना है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद आपको महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, इसका बड़ा भाई था एक, नंदीवर्धन से अनुमति लेने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, सन्यासी रूप धारण कर लिया। अब सन्यासी रूप धारण करने के बाद इसने क्या काम किया, 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में रजुपालिका नदी के किनारे पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। नदी, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई, ऐसा पूछा जा सकता है, रजोपालिका नदी पर। कौन से गांव में हुई, जंबिका गांव में। कौन से वृक्ष के नीचे हुई, साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ऐसे ही बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो वहां पर पीपल वृक्ष आएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस समय इसका नाम महावीर पड़ गया था। जैसे इसने अपने, पहले इसका नाम क्या था, वर्धमान था। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इनका नाम क्या पड़ा, महावीर। ठीक है। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक, मतलब कि अर्ध मगधी भाषा में दिए थे। जो प्राकृतिक थी वो अर्ध मगधी भाषा थी। मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे। ठीक है। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था, तो ये भी पूछा जाता है। उनका ही दामाद था, कौन था, जामिल। ठीक है। प्रथम यहाँ पर जैन, जो कि भिक्षुणी चंपा थी, पहली जो महिला थी वो भिक्षुणी क्या थी, चंपा जी हुआ करती थी, पहली महिला जो कि जैन धर्म में आई। इसके बाद महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था, तो ये भी ध्यान रखना है। जैन धर्म के कितने रत्न हुए थे, 3 रत्न हुए थे, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है, आत्मा की।
ठीक है। महावीर, यहाँ पर है महावीर स्वामी पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, आपको पता होना चाहिए 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ पर हुई, पावापुरी राजगिरी में इसकी मृत्यु हुई। जैन धर्म, यहाँ पर है जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रभाव के द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बहीदी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहीदी नहीं बसीदी कहा जाता है। यहाँ पर है आपके पास है मौर्यतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो, यहाँ पर देखिए खजुराहो जो कि कहाँ पर पड़ता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर कौन से राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लाइन का क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 10 एग्जाम में दिखा दूंगा, इसी लाइन से केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी जीडी में पूछा गया कि खजुराहो का जो मंदिर है वो कौन से राज्य में है, तो आपको ध्यान देना है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किसने उसका निर्माण करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पर उज्जैन, ठीक है, इसके बाद वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर है खारवेल, यहाँ पर है अमोधवर्ष, चंदेल शासक हुए हैं जैन धर्म को मानने वाले। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है, विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगति की बात करते हैं। यहाँ पर 2 ही जैन संगति हुई थी। जैन संगति कितनी हुई है दोस्तों, 2 ही हुई है, और बौद्ध संगति अपन 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर हुई जैन संगति, तो पाटलिपुत्र में। यहाँ पर जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल भद्र जी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई और इसका अध्यक्ष यहाँ पर क्षमा श्रवण था। कौन था, क्षमा श्रवण था। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो श्वेतांबर हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले थे, और यहाँ पर दिगंबर का मतलब है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको दिगंबर की श्रेणी में रखा गया है। श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्र भाव के शिष्य थे। तो यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर आपके पास पूछा जा सकता है ये किन के शिष्य हुए हैं, तो स्थूल भद्र के शिष्य हुए थे। देखो कैसे याद रखना है, यहाँ पर स है, यहाँ भी स है, यहाँ पर श्वेतांबर, यहाँ पर स्थूल भद्र। ठीक है, यहाँ पर दिगंबर से भद्र भाव, बस दोनों को इस तरीके से याद कर लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास जैन धर्म समाप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं अपन बौद्ध धर्म। जैन धर्म से ज़्यादा यहाँ पर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पढ़ना है ध्यान रखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था, महामाया था। इसकी जो माता थी इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, मतलब कि 7वें दिन, 6 दिन का ही था, 7वें दिन तो इन्होंने अपनी माता की मृत्यु, इसकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इसका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन है वो किसने किया, तो इसकी ही मौसी हुआ करती थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी, जिसने इसका लालन पालन किया था।
इसके बाद है सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। देखो वहां पर अपन ने जैन धर्म में जब पढ़ा तो यशोदा पढ़ा था, उसका यह विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ। उसकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी, ठीक है, महावीर जी की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी यशोदा ही इसका जो विवाह हुआ था यशोधरा था। वहां पर यशोदा और यहाँ पर यशोधरा, दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और जब यहाँ पर देखिए, जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने सबसे पहले, ये क्रम कई बार पूछा जाता है, सबसे पहले उसने एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद उसने एक बीमार व्यक्ति मिला, फिर उसने एक मृत व्यक्ति मिला और फिर सन्यासी व्यक्ति मिला। जब ये अपने महल से निकलकर चला, पहली बात तो एक बार क्या हुआ था, हिस्ट्री यहाँ पर देखो सुनाने का चलो टाइम नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उन्होंने मिलता है बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर सऊ व्यक्ति मतलब मृतक व्यक्ति, फिर सन्यासी देखने को मिलता है। जी, सन्यासी, सन्यासी को देखकर जिससे उनका मन विचलित हो गया था। सन्यासी के लिए उसका मन विचलित इसलिए हुआ था क्योंकि सन्यासी इन चारों में से सबसे अच्छी स्थिति में मतलब कि खुश नजर आया था, ठीक है। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग दिया था और बौद्ध धर्म में मतलब कि आ गए थे, ठीक है। जिस बौद्ध धर्म का इन्होंने निर्माण कर दिया, बौद्ध धर्म में महाभिष्क्रमण कहा जाता है। आपके पास पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने घर से 29 साल में घर को त्याग दिया, उसको क्या कहा गया? मतलब कि घर से निकलने को क्या कहा गया? महाभिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा उद्देक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहला इसका गुरु कौन था? आलार कलाम था। तथा उसके बाद उद्देक हुआ है जो कि रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से इन्होंने क्या कर ली थी? शिक्षा ले ली थी। आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था, जैन धर्म का भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। वहां पर अपन ने रजुपालिका नदी पढ़ी थी और साल वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 6 वर्ष के बाद क्या हुआ कि पुनपुन नदी कहो या उसको निरंजना नदी कहो, ठीक है, पुनपुन नदी तथा निरंजना नदी के किनारे पर इन्होंने पीपल पेड़ के, यहाँ पर देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जब इसने उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्कर परिवर्तन नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध ने, यहाँ पर देखिए, तपस एवं यहाँ पर है काल्पनिक, आपको देखो काल्पिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। यहाँ पर देखो, पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पर छुआछूत बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, महात्मा बुद्ध ने ऐसा अपने साथ नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने अपना अनुयायी बनाया, उनका नाम था तपस और एक का था काल्पिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था, ठीक है। यहाँ पर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ, ठीक है। यहाँ पर है बौद्ध धर्म के 5 प्रिय शिष्य हुआ करते थे। उन 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और यहाँ पर है मोदगलायन। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबसार और यहाँ पर प्रसन्नजीत तथा उज्जैन थे प्रसिद्ध जो हुए हैं। यहाँ पर बुद्ध अपना प्रचार करते समय मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने के लिए कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर में वो 483 ईसा पूर्व में
80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अपन ने वहां पर भी 3 रत्न पढ़े थे। कहां पर? जैन धर्म में। तो आपको बताना है, वहां पर सम्यक ज्ञान पढ़ा, दर्शन पढ़ा और आचरण पढ़ा था। चलो आपको बता देते हैं। सम्यक ज्ञान, वहां पर अपन ने सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण, मैंने कहा था ज्ञान दर्शन आचरण ध्यान रखना है जैन धर्म के लिए, बुद्ध धम्म और संघ ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, दोनों में ही त्रि रत्न थे। यहाँ पर भी 3 रत्न थे, वहां पर भी। बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ पर निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, वहां पर तो अपन ने केवल कितनी बौद्ध जैन संगति पढ़ी थी? 2। इन जैन संगति और बौद्ध संगति को आपको अच्छी तरीके से एक पेज पर लिखकर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घुमा फिरा फिरा कर। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे पहले चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। पहले अपन प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब 4 संगति होली, उसके बाद भी बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया था ना, उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी 2 भागों से बट गया। वहां पर तो श्वेतांबर और पीतांबर में बटा था, और ये पड़ गया हीनयान और महायान में। 1 मिनट। तो आपको पता चल गया होगा कि बौद्ध संगति, जो 4 बौद्ध संगति हुई, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बांट दिया गया, हीनयान और महायान में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म से संबोधित, यहाँ पर संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को 3 यहाँ पर पिटक, एक हुआ करता था सूत पिटक, एक हुआ करता था विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो तीनों पिटकों को याद रखना है। अपने प्रिय शिष्य इसने आनंद से आग्रह कर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। इन्होंने मतलब कि शुरुआत में तो नहीं दी थी, लेकिन बाद में आनंद ने इनसे आग्रह किया कि भाई स्त्रियों को भी अनुमति दी जाए, तो स्त्रियों को भी अनुमति दी गई। आजीविका संप्रदाय की स्थापना यहाँ पर है मखलीपुत्र गौशाला ने की थी। इसके बाद है यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बुद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण में ज़्यादा मानी गई है। बौद्ध धर्म का प्रचार जो यहाँ की पाली भाषा में किया गया था। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्राकृत भाषा थी जैन धर्म में, और यहाँ पर पाली भाषा है। ये भाषा कई बार पूछी जा चुकी है। बौद्ध धर्म, यहाँ पर देखिए, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा ही क्या है? सब कष्टों का कारण है। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इनका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, इसके बाद है बुद्ध अनात्म, सब तबीयत पहली डाउन। यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मतलब कि जो बुद्ध थे ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बटा, एक तो शून्यवाद जो कि माध्यमिक, एक है विज्ञानवाद। ठीक है, कालांतर में महायान, एक हीनयान महायान बटा था, तो यहाँ पर महायान संप्रदाय भी 2 भागों में बटा, एक तो शून्यवाद और एक हो गया विज्ञानवाद। अब शून्यवाद के प्रवर्तक तो कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मैत्रेय नाथ। ठीक है, इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम राउरकेला में तपस्या की थी। ठीक है, इसके बाद सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। यहाँ पर है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, जो पूर्व जन्म की कथाएं को सूत पिटक में वर्णित हैं। यहाँ पर है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बुद्ध भिक्षु यहाँ पर पद्म संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश, मतलब कि मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। यहाँ पर बुद्ध पावापुरी में कुशीनगर चले गए और यहीं पर
सुवृक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद अशोक, इसके बाद आप ध्यान रखिए, अशोक, मिनांडर, कनिष्क, यश, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान किया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशीली सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, जैसे कि अपन सत्यमेव पढ़ते हैं कि मुंडको उपनिषद में है, इसी तरीके से बुद्ध जो पंचशीला सिद्धांत था उसका वर्णन कौन से उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि बौद्ध संगति, देखो बौद्ध संगति 4 हुई है, 4 बौद्ध संगति हुई है। चारों को आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और एक बार आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखो सभा, पहली बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व, उसके बाद 300, फिर उसके बाद 255, यहाँ पर 83, यहाँ पर भी 83, 100 का ही यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर आप 255 ध्यान कर लीजिए। और तीसरी है प्रथम शताब्दी में। ठीक है, जो प्रथम शताब्दी लिखा मिलता है, वैसे तो ये 79 ईसा पूर्व में हुई थी, 79 है, कई जगह पर अलग अलग है, लेकिन आपको याद रखना है प्रथम शताब्दी। ठीक है, सबसे पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसके शासन काल में हुई, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। इसी तरीके से दूसरी जो बौद्ध संगति है उसका टाइम पीरियड रहा था 383 ईसा पूर्व, कौन से स्थान पर हुई, वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन था, सबकामी, कौन था, सबकामी। और यहाँ ये किसके शासन काल में हुई, कालाशोक के शासन काल में हुई थी। इसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई, ये आपके मोगलीपुत्र जो कि इसके अध्यक्ष हुए थे और अशोक के शासन काल में हुई थी। यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो कुंडल वन में हुई, जो कि कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। वसुमित्र, ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे, किसके शासन काल में हुई, कनिष्क के शासन काल में हुई। तो मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, इन सभी को आपने को याद कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अपन ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जितने फैक्ट पता है आपको एक बार PDF जरूर पढ़ लेनी है। इसके बाद और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी दोस्तों।